शरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सिद्यात् सिद्ध्यर्थं पूजितो विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये तीर्थदष्टमन्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या से वंचित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। उनका हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में अधिक पुण्य की प्राप्ति हो तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी ने कहा, है वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है तो मैं आपको उस महान व्रत के बारे में बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा था और जगदीश्वर ने मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई, भगवान महात्म है इसमें, अपना कली में फल और जनाई। एक बार मैं आप लोगों से कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करता है वो मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के वचन को सुनकर नारद बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है तथा उसका विधान क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर निश्चय विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ अब जिस नगर में उसको भिक्षा चवन्नी नहीं मिलती थी वहाँ उसको 12 आने 1 रुपया 1.25 रुपया मिलने लगा। तो उसने उसी दक्षिणा से भगवान की पूजन सामग्री खरीदी, घर आया, जो भी उसके रिश्तेदार थे, भाई या जो भी बहन, उनको बुलाया और भगवान विष्णु का सत्यदेव पूजन किया और कथा श्रवण करी। तो इस व्रत के करने से दरिद्र ब्राह्मण अपने सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर महीने की पूर्णिमा तिथि या जो भी शुभ दिन हो उस दिन व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रख रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखे लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा तो वह प्यास आदि सुख भोग कर मरने के उपरांत बैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, वासुदेव नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। श्री सूत जी के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान अब क्रोधित हो गए। कितना सुने, भगवान है वो भी 1 2 बार 3 बार। तो वैश्य को श्राप मिल गया कि क्या तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अब दुख कैसे आता है, सब कुछ होते हुए भी घर में किचकिच झगड़े, व्यवसाय अच्छा चल रहा है बिगड़ने लग गया, बाहर अड़ोस पड़ोस में दुश्मनी हो गई, तो ये सब उनके दुखों से ही प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं चुप तो करते हैं अपन। तो ऐसी वाणी बोलो ही मत कि नहीं करना तो मत करो भलाई से, पर जब करना है तो उसका निश्चय कर लिया तो करना ही है। चाहे वो रूखा सूखा करो, चाहे 5 पकवान में करो, पर करना है। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वह वैश्य हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, जिन 2 वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही सभा में छोड़ दिया जाए। उनका सब धन जो तुमने छीना है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारे धन राज्य पुत्र आदि सबको नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर
भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब जब ऐसे स्वप्न होता था ना तो पहले की सूचना दे दी। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तो कार्य पूर्ण कर आ जाना। परंतु कलावती को सब्र नहीं हुआ, पूजन प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। बीच में ही प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया।